जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बस्ट आउट में। आज अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऐसी खास योजना, एक ऐसी खास स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या बिंग सोसाइटी मेंबर, अगर आप एजुकेशन को लेके अवेयर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो एक एक करके समग्र शिक्षा अभियान के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि समग्र शिक्षा अभियान है क्या, उसके इंट्रो के बारे में बात करेंगे, उसके बेसिकली खास बातें क्या हैं। नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या है। सेकेंड पॉइंट इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस योजना के तहत क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड जो डिस्कशन करने वाले हैं कि इस योजना के तहत किनको लाभ पहुंचने वाला है। इसके बाद बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या रिसोर्सेस, ऐसे क्या क्या जरूरतें हैं जिसके इम्प्लीमेंटेशन से इस योजना को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। एंड लास्ट इस वीडियो के डिस्कशन करने वाले हैं कि इस योजना की लिमिटेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समग्र शिक्षा अभियान है क्या। इसके इंट्रो के बारे में बात करूं तो ये 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत एक प्रॉपर बजट फिक्स की गई थी इस योजना के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसके तहत जितने भी प्राइमरी लेवल से लेके क्लास 12th लेवल तक के जो स्टूडेंट हैं उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। और कहीं ना कहीं इस योजना का मेन एम ये भी है, जिसके बारे में अपन आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी, इसके आउटकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इस योजना की सबसे खास बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको एक प्रॉपर बजट एलोकेट करना, जिसके तहत वो अपने स्टूडेंट को बेसिकली फ्री टेक्स्ट बुक से लेके उनके स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटीज से लेके ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज से लेके लाइब्रेरीज की फैसिलिटीज या लेबोरेटरीज की फैसिलिटीज, या उन्हें बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर बेंच की फैसिलिटीज, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। इसके साथ साथ जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रेन हैं उनके इशूज को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, चाहे स्टडी मटेरियल के रूप में, वो सारे कंसर्न को या इश्यूज को इस स्कीम्स के तहत रिजॉल्व करना। इसके साथ साथ जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है या जो वेकेशनल एजुकेशन है या स्पोर्ट्स है, इसको लेके स्टूडेंट को इनकरेज करना। और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कि इसके माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट के आउटकम है उसको कैसे हम इन्हांस कर सके। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि एक प्रॉपर एक्सेस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की एक्सेस मिल सके उन सारे स्टूडेंट को, तो ये इसकी खास बातें हैं जो इस स्कीम्स के अंडर आती हैं। अगर मैं इस स्कीम के इम्पैक्ट की बात करूं तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपको जो नजर आ रहा होगा, जेंडर बेस्ड इक्वलिटी इन एजुकेशन, कि हम इस योजना के तहत प्रिवेंट कर सकते हैं जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इन एजुकेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होता है क्योंकि कई बार होता है कि एक इंडियन फैमिली में आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग ये देखा जाता है कि जो बॉयज होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो वो इस स्कीम के तहत, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज आपको फ्री में एक्सेस मिल रही होंगी जो भी आपके एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ कि जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है उसमें आपको गिरावट नजर आ रही होगी। ये भी, इसकी भी खास वजह यही होती थी कि आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बच्चे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाते थे अपनी एजुकेशन। थर्ड जो होगी कि इस योजना के तहत ये भी ध्यान रखा गया है कि सोसाइटी में और पेरेंट्स के बीच में एजुकेशन को लेके अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ताकि जो सोसाइटी की एजुकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके और सबको एक्सेस मिल सके एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस योजना के तहत एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे रियलाइज होता है कि जो सॉल्व हो रही है, इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपकी सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, इस योजना के तहत आपके बच्चे एक बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड चीज मैं बात करूं कि इंप्रूविंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की आउटकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी इस योजना के तहत, चाहे फ्री टेक्स्ट बुक से लेके या फ्री कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट से लेके, या वो सारी फैसिलिटी जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है, लाइब्रेरी से लेके, लेबोरेटरी से लेके, या डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल लर्निंग,
वो सारी चीजें मिलके एक स्टूडेंट के आउटकम को कहीं ना कहीं बढ़ा रही होगी। थर्ड जो प्रॉब्लम मुझे लगता है सॉल्व हो रही है, और ड्रॉप आउट जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं गिर रहा होगा। ये मोस्टली जो होता है ड्रॉप बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उसका कारण यही होता है आर्थिक इश्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस योजना से वो चीजें सॉल्व हो रही हैं। फोर्थ जो अपन बात कर रहे हैं कि इस योजना से कहीं ना कहीं जो जेंडर इक्वलिटी है, खासतौर से लड़कियों के इनरोलमेंट कहीं ना कहीं बढ़ रहे होंगे, उनके रिटेंशन रेट जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए जो विशेष रूप से चाहे वो सेपरेट टॉयलेट से लेके और उन पे विशेष जो फैसिलिटीज चाहिए एक प्रॉपर एजुकेशन को लेके, या जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इस योजना के तहत समाज में ये चीज भी इंश्योर करना है कि अवेयरनेस क्रिएट हो एजुकेशन लेके। तो जो रिटेंशन रेट है लड़कियों की स्कूल्स में वो कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी। लास्ट में जो आपको बात कर रहा हूं कि जो सबसे खास बात मुझे इस योजना की लगती है कि अभी तक जितनी जो भी योजनाएं रही हैं स्टूडेंट को लेके, फैसिलिटीज से लेके सारी चीजें, पर जो स्टूडेंट ग्रेव करते हैं जिस पर्सन के द्वारा, उसकी टीचिंग ट्रेनिंग या डेवलपमेंट को लेके फोकस नहीं था। तो इस योजना के तहत यह भी इंश्योर किया गया है जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने की जो स्किल्स लेवल है वो चीज भी इंप्रूव है, या उनकी मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड से लेके आज जो वर्ल्ड क्लास मेथड है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उस स्टैंडर्ड लेवल की बेसिकली एजुकेशन टीचर प्रोवाइड कर सके। इस चीज को इंश्योर करने के लिए टीचर्स की टीचिंग एंड ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि उस तरीके के कंटेंट, उस तरीके की नॉलेज या उस तरीके के स्किल्स या उस तरीके के मेथड से बच्चों को शिक्षा दी जा सके। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो मुझे रियलाइज हुआ कि इस योजना के तहत कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन लाभान्वित हो रहा होगा, किसको किसको लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहला हमारे आप सबके माइंड में जो आता है कि एक छात्र को सबसे पहला प्राइमरी बेनिफिशियरी है, जिसके तहत ये इंश्योर किया गया है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसका वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एक छात्र का हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करें तो टीचर्स का, कहीं ना कहीं इस योजना के तहत इस चीज को इंश्योर किया गया है कि टीचर्स को टीचिंग ट्रेनिंग या डेवलपमेंट अपने आप को इम्प्रूव करने का चांसेस मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को डेली बेसिस पे स्किल्स वाइज इम्प्रूव कर सके, और जो कंटेंट को डिलीवर करना या जो उसको पढ़ाने की शैली है वो इम्प्रूव हो सके, और स्टूडेंट के आउटकम पे आपको इस चीज का नजर आ रहा होगा। थर्ड जो बात करने वाले डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं उनके लिए उस तरीके का स्टडी रिसोर्सेज से लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो रिसोर्सेज हैं वो चीजें उन्हें प्रोवाइड करना। फोर्थ जो अपन बात करने वाले हैं स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं एक बेहतर आउटकम स्टूडेंट को दे सके, उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, चाहे वो स्मार्ट क्लासरूम से लेके, इंटरनेट की फैसिलिटीज से लेके, टॉयलेट की फैसिलिटीज से लेके, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज से लेके, लाइब्रेटरी से फैसिलिटी लेके, या लाइब्रेरी की फैसिलिटी, वो सारी चीजें इंश्योर करना ओवरऑल जो एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए या एक एज ए रिसोर्स एक बच्चे के बेहतर आउटकम के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मुझे रियलाइज होता है पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को, इस योजना के तहत कहीं ना कहीं पेरेंट्स एंड कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी इंश्योर किया गया है, ताकि उन पेरेंट्स और कम्युनिटी के बीच में इस तरीके की अवेयरनेस एजुकेशन वाइज क्रिएट हो सके, ताकि सारे बच्चों को एक्सेस मिल सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, और कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन रिसोर्स अपने देश के, अपने कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाए हर एक बच्चा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये गवर्नमेंट की सोच है कि हर बच्चा उस तरीके के स्किल्स वाइज इनफ कैपेबिलिटी रखता हो कि वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। इस योजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसे क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं इम्प्लीमेंट के लिए, उसको एक 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि सुफिशिएंट फंड अलॉट हो हर एक स्कूल्स को, ताकि उस तरीके के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टडी रिसोर्सेज स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके उनके होलिस्टिक ग्रोथ के लिए। सेकेंड अगर बात करें तो ट्रेंड एंड स्किल टीचर होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज इसमें ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आफ्टर टीचिंग एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, उनकी विल पावर की उस लेवल की इम्प्रूवमेंट लाने को लेके विल पावर और उस तरीके के स्किल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग वो डिलीवर कर सके स्टूडेंट को।
थर्ड बात करें टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में उस तरीके के टेक्नोलॉजी वाईफाई कनेक्शन से लेके, प्रोजेक्टर से लेके, स्मार्ट क्लासरूम से लेके, या जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उस स्कूल्स को हम उस तरीके से इक्विप्ड कर सकें टेक्नोलॉजी वाइज। नेक्स्ट बात मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि इस योजना के तहत किन किन एरिया में अभी भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड आउट कर सकें और उस पर एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकें। नेक्स्ट बात करें कि इस योजना को कई बार जो प्राइवेट क्लाइंट होते हैं उन ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं, उन सारी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस होते हैं, कंटेंट वाइज एडवांस होते हैं, उनकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग या स्किल्स वाइज जो प्रोवाइड करने की टीचिंग स्ट्रांग होती है। तो उनसे कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और सोसाइटीज़ या कम्युनिटीज़ को कैसे इन्वॉल्व करके इस योजना को इम्प्लीमेंट कराना और इसको सक्सेसफुल बनाना, इस चीज़ को इंश्योर करना होगा हमें। लिमिटेशन ऑफ दिस स्कीम्स, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड फंडिंग, क्योंकि ये स्कीम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के फंड पे। तो इवन दो कितने सारे फंड के बावजूद दिस फंड आर नॉट इनफ कि वो सारे फैसिलिटीज चाहिए होते हैं वो फुलफिल कर सके। सेकेंड इज कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्ड नहीं है जो रिक्वायर्ड है बेसिकली स्कूल्स में। थर्ड में बात करूँ लिमिटेड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स गांव क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन या टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग के जो साधन है अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ टीचिंग, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इनके अंदर विलिंगनेस चाहत है उस तरीके के मेथड या टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग आज डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ टीचर ऐसे हैं जिनके अंदर वो विलिंगनेस, वो चाहत ही नहीं है या उस तरीके का पैशन नहीं है कि हम डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर सके ताकि वो चीज़ डिलीवर करें स्टूडेंट को जिससे कि उसके आउटकम बेसिकली बढ़े। नेक्स्ट पांचवा अगर मैं बात करूं इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं ग्राउंड लेवल पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बहुत सारे हर्डल हैं जिसको इम्प्लीमेंट का इशूज आते हैं बेसिकली, जिससे कि कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट आउटकम में नजर आता है। नेक्स्ट, ये स्कीम टोटली बेस्ड ऑन है कि प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल्स लेवल तक। तो आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स के स्कीम हैं जिसको मैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस भी करने वाला हूं, लेकिन फर्दर उस तरीके की फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होने वाली स्टूडेंट के लिए जो सपोर्ट कर सकें ताकि जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो कम हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इन सारे पांचों सवाल का वन बाय वन करके मैंने डिस्कस किया है। ये मेरी राय थी, खुद की राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखें। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपनी राय, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, शेयर करें उन सारे दोस्तों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ जिसको आपको लगता है कि शेयर करने से अवेयरनेस क्रिएट करने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।